नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, जॉन अब्राहम का एक वीडियो काफी चर्चा में है क्योंकि जॉन अब्राहम ने पीएम मोदी के चहेते यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में ही पीएम मोदी के कट्टर वाले अंधभक्तों को समझा दिया कि असल देशभक्ति क्या होती है, राष्ट्रवाद और अंधराष्ट्रवाद में क्या फर्क होता है। साथ ही बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को भी आईना दिखाते हैं जॉन अब्राहम और देश की मीडिया के असल हालात बताते हैं। पहले बात करते हैं कि पीएम मोदी के कट्टर भक्तों को कैसे आईना दिखाया, जो बात बात पर लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर को जर्मन शेफर्ड कहा जाता है क्योंकि वो सरकार से सवाल करने का काम करते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पत्रकारों की देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है क्योंकि वो सरकार से सवाल करने का काम करते हैं, आलोचना करते हैं। तो आलोचना कैसे सच्ची देशभक्ति होती है, जॉन अब्राहम इसको साफ करते हैं रणवीर अलाहाबादिया के साथ पॉडकास्ट में। और रणवीर अलाहाबादिया की हालत भी देखने लायक थी। जब सारा ज्ञान दे रहे थे जॉन अब्राहम, देशभक्ति समझा रहे थे, तो सिर्फ हाँ हूं के अलावा रणवीर अलाहाबादिया कुछ नहीं कर पाए। आगे थोड़ा खुलकर सवाल करना चाहिए था कि क्या वर्तमान दौर में ऐसा हो रहा है, क्या वर्तमान दौर में सरकार की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। रणवीर अलाहाबादिया के साथ पॉडकास्ट में आलोचना को लेकर क्या कहते हैं जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम कहते हैं कि महिलाएं, बच्चे और जानवर भारत में सुरक्षित नहीं हैं। क्या आप इस मुद्दे पर मेरे साथ बहस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूं। मैं एक इंडिया लवर हूं। मैं अगर इंडिया से प्यार करता हूं तो बहुत जरूरी है कि मैं इंडिया की आलोचना करूं। देशभक्ति और अंधराष्ट्रवाद में फर्क होता है। तो ये जॉन अब्राहम बड़ी बात बोलते हैं कि देशभक्ति और अंधराष्ट्रवाद में फर्क होता है। और दूसरी सबसे जरूरी बात बोलते हैं कि बहुत जरूरी है कि अगर मैं इंडिया से प्यार करता हूं तो मैं इंडिया की आलोचना करूं मुद्दे पर। तो ये जॉन अब्राहम बड़ी बात करते हैं कि आलोचना करने वाले, सवाल उठाने वाले, सरकार से सवाल पूछने वाले सच्चे देश प्रेमी होते हैं, क्योंकि उन्हें देश की परवाह है। अगर वो देश में भाईचारा बिगड़ता देखते हैं तो सवाल उठाते हैं। अगर वो महिलाओं के खिलाफ अन्याय देखते हैं तो वो सवाल उठाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आजकल सवाल उठाने वाले पत्रकारों को किसी जॉर्ज सोरोस से जोड़ दिया जाता है। हम जैसे लोगों को तो पता भी तब चलता है जॉर्ज सोरोस कौन है जब ये आरोप लगाए जाते हैं कि देखिए जॉर्ज सोरोस इनको फंडिंग कर रहा है। तो तब बहुत सारे यूट्यूबर को पता चला जब जॉर्ज सोरोस का नाम बीजेपी नेताओं ने लिया, बीजेपी के समर्थकों ने लिया। तो यह दिखाता है कि आलोचना सुनने के मामले में कितनी असहिष्णुता हो गई है। और जॉन अब्राहम जब ऐसा बोल रहे थे तो रणवीर अलाहाबादिया का चेहरा देखने लायक था। आगे खुलकर सवाल करना चाहिए था कि भैया किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये अंधराष्ट्रवाद आखिरकार कौन फैला रहा है। लेकिन एक भी सवाल, काउंटर सवाल या आगे विस्तार से एक भी सवाल रणवीर अलाहाबादिया ने नहीं कहा। आगे इस बात को टाल दिया। आगे जॉन अब्राहम पान मसाला पर आईना दिखाते हैं, सरकार को भी और बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को भी। क्या कहते हैं जॉन अब्राहम? आप तभी इंडिया वाले बनते हैं जब आप सोसाइटी में चेंज लाने के लिए आवाज उठाते हैं। सोसाइटी में चेंज तभी आता है जब आप एक मॉडल से रोल मॉडल बन जाते हैं। तो जो मैं बोलता हूं रियल लाइफ में वही करता हूं, तो मैं रोल मॉडल हूं। अगर मैं बोलता कुछ और हूं, करता कुछ और हूं, तो कोई ना कोई तो देखेगा और कहेगा कि जॉन क्या कर रहा है। एक तरफ हम फिटनेस की बात करते हैं, दूसरी तरफ पान मसाला बेचते हैं। मैं कभी ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करूंगा। निश्चित तौर पर जॉन अब्राहम फिटनेस के मामले में देश में एक रोल मॉडल हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी उन्होंने पान मसाला का विज्ञापन नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई ऑफर नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो हम उन्हें सलाम करते हैं। आगे जॉन अब्राहम उन बहानों के बारे में बात करते हैं। बड़े बड़े एक्टर मोटे पैसे के लिए जो इस तरह के विज्ञापन करते हैं उनको एक्सपोज करते हैं जॉन अब्राहम। और क्या कहते हैं? आपको पता है कि पान मसाला इंडस्ट्री का साल का टर्नओवर कितना है? 45,000 करोड़। मतलब सरकार भी इस चीज को सपोर्ट करती है, इसीलिए ये गैर कानूनी नहीं है। और जो पैसा मिलता है बहुत सारा मिलता है, तो आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। और मैंने तय किया है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा क्योंकि ये गलत है। तो यहां सरकार पर भी कटाक्ष करते हैं कि चूंकि बहुत बड़ा टर्नओवर है, मोटा टैक्स भी मिलता है सरकार को, तो सरकार भी ऐसी चीजों को सपोर्ट करती है। आगे जॉन अब्राहम क्या कहते हैं उन एक्टरों के बहाने पर? आगे जॉन अब्राहम कहते हैं भले कई लोग कुछ भी रीजन निकाल लेते हैं कि ये तो इलायची का विज्ञापन है, लेकिन हकीकत यह है कि आप क्या बेच रहे हैं। आप सीधे मौत को बेच रहे हैं।
मैं किसी एक्टर की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे लिए यह गलत है। तो जॉन अब्राहम ने उन एक्टर्स को आईना दिखाया है जो इलायची के विज्ञापन के नाम पर पान मसाला का विज्ञापन करते हैं और देश को गलत दिशा में ले जाते हैं। दोस्तों, पान मसाला की जहां तक लत की बात है, बहुत सारे राज्य इसके लपेटे में हैं। तो पान मसाला के विज्ञापन करने वाले बड़े बड़े एक्टर्स को आईना दिखाते हैं जॉन अब्राहम। शाहरुख खान, अजय देवगन जैसे फिल्मी सितारों को जॉन अब्राहम को जरूर सुनना चाहिए और अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखना चाहिए कि क्या आप पैसे के लिए देश के साथ सही कर रहे हैं पान मसाला वाली कंपनियों का विज्ञापन करके। दोस्तों, इसके अलावा जॉन अब्राहम ने मीडिया के हालात पर कटाक्ष किया और कहा कि हमारे देश में कैसे कैसे लोग जर्नलिस्ट बन जाते हैं। क्या कहते हैं जॉन अब्राहम? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहस हो गई थी जॉन अब्राहम की एक पत्रकार के साथ। उसके बाद की बातचीत का खुलासा करते हैं। मैं एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट के बारे में बात करूं तो मेरे साथ बहस के बाद एक जर्नलिस्ट से मैंने पूछा कि आप CAA और NRC के बारे में क्या सोचते हैं, मणिपुर में जो हो रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो उसने कहा कि ब्रो, मुझे कुछ नहीं पता। तो भले आप एंटरटेनमेंट कवर करते हैं, लेकिन अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं तो आपको इतनी साधारण जानकारी तो होनी चाहिए। देश के बारे में, देश में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में एक आपकी राय होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको इतनी सी जानकारी नहीं है तो मैं कहना चाहूंगा कि एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म खत्म हो चुका है। तो ये जॉन अब्राहम कहते हैं कि बहुत बचकाना सवाल किए जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऐसे बचकाना लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टिंग के लिए भेजा जाता है। तो ये दिखाता है कि हमारे देश की मीडिया इंडस्ट्री के भी हालात क्या हैं। दोस्तों, आज के दौर में इतना बोल जाना भी बहुत हिम्मत का काम है। जब आप बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स पर कटाक्ष करते हैं तो इंडस्ट्री में काम मिलना मुश्किल हो सकता है। उसके बावजूद जॉन अब्राहम ने बहादुरी दिखाते हुए पान मसाला का विज्ञापन करने वाले एक्टर्स को आईना दिखाया, तो उन्हें सलाम करते हैं। इसके अलावा आज के दौर में अंधराष्ट्रवाद और देशभक्ति का अंतर समझाना भी बहुत बहादुरी का काम है। जॉन अब्राहम ऐसी बहादुरी दिखा गए, वो भी PM मोदी के समर्थक यूट्यूबर के सामने। तो ये भी हिम्मत का काम है, उसके लिए भी हम उन्हें सलाम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे जो बात जॉन अब्राहम ने रखी, तो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम से जॉन अब्राहम देश के मुद्दों पर ऐसे ही बेबाकी से बोलते रहें। इसके अलावा जॉन अब्राहम ने पैसे के दिखावे पर भी बड़ा बयान दिया। कहा कि ठीक है, आपको बेसिक ज़रूरतें होती हैं, लेकिन बहुत लोग जो दिखावा तो बहुत करते हैं लेकिन चैरिटी नहीं करते। तो देश के अमीरों पर भी कटाक्ष करते हैं जॉन अब्राहम। आप जॉन अब्राहम के ऐसे बहादुरी दिखाने पर क्या सोचते हैं? जो देशभक्ति और अंधराष्ट्रवाद का अंतर समझाया, खास तौर पर उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।